पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 7-8 नंबर रिएक्शन पढ़े, 7 और 8। अब है आपको 9 और 10। पिछले क्लासेस में जो रिएक्शंस पढ़े उसका नाम था फोटोकेमिकल रिएक्शन और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दो रिएक्शन जिसको साथ ही पढ़ा जाना भी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एक्सो माने हीट का रिलीज होना, थर्मिक मीन्स हुआ हीट एनर्जी, एक्सो मीन्स बाहर निकलना रिलीज होना, एंडो माने एब्जॉर्ब करना, थर्मिक मतलब हीट का। चलिए वापस चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक ऐसा रिएक्शन जो हीट को रिलीज करे। हीट को रिलीज करे का मतलब है कि आप शायद एक चीज देखे होंगे, जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर समझते होंगे आई थिंक, जो घर के दीवार में पेंटिंग जैसा किया जाता है, उसको जैसे ला करके पानी में डालिएगा और जैसे वाटर में डालने के बाद पानी गर्म हो जाता है, उससे हीट रिलीज होना शुरू होता है, एनर्जी बाहर निकलना शुरू होता है। एक ऐसा रिएक्शन जो हीट को रिलीज करे, एक केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट, वही हीट एनर्जी है, हीट इज रिलीज्ड, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे किसी लकड़ी को जलाएं, किसी लकड़ी को जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और कोई भी कार्बन हो, किसी भी कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि जलाया जाए, बर्न किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ प्लस हीट, अब प्लस क्या होगा, लाइट भी उससे बाहर निकलती है। दोनों एनर्जी का ही फॉर्म तो है। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया जाए, इसका सीधा मतलब है आप किसी सब्सटेंस को जला रहे हैं जो कंबस्टिबल है, और हीट अगर उससे रिलीज हो तब जाकर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। यदि सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें तो सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या होगा, हीट, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दें तो बन जाएगा क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस हीट, यानी प्लस हीट का सीधा मतलब है हीट रिलीज हो रहा है, और अगर हीट रिलीज हो तब जाकर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना चाहिए। जैसे SO2 है और यहाँ पर 2 है, कहने का मतलब यहाँ पर 2 डाल देते तो ऑक्सीजन 6 हो जाता है, सल्फर पर यहाँ डबल कर देते हैं, ऑक्सीजन 4 है, 2 6 और बैलेंस हो चुका है। तो यानी ये सभी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक ये है एक्सोथर्मिक पर, जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान हीट या एनर्जी रिलीज होता है, तो रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्लेन। तो रेस्पिरेशन को आप एक्सोथर्मिक कैसे कहेंगे? आप अच्छी तरीके से जानते हैं रेस्पिरेशन में होता क्या है। हम लोग जैसे न्यूट्रिशन किए, न्यूट्रिशन के दौरान और न्यूट्रिशन के बाद होता क्या है कि बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ ग्लूकोज बनने से कुछ नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन जरूरी है, और ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पिरेशन होना जरूरी है। तो हम लोगों के बॉडी में यदि ग्लूकोज है C6H12O6, तो हम लोग जब रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन को गेन करेंगे, ऑक्सीजन को जब गेन करेंगे तब सांस से जो बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उसके साथ कुछ जलवाष्प यानी वेपर बाहर निकलता है, प्लस आई थिंक आप समझते होंगे एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, जो एक तरह का एनर्जी है, जिसके वजह से पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पूरा होता है, और जो भी डेड सेल है या उनका वापस मेंटेनेंस, इन सभी का हम लोग इस एनर्जी का यूज करते रहते हैं। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कहने का मतलब है बैलेंस करने के लिए आपको 6 और यहां पर 6 डालना होगा। तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड होता है,
और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP जो कि एक तरह का एनर्जी एक कंपाउंड है, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, तब जाकर हम कहते हैं हाँ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी का रिलीज हुआ, जिसकी वजह से हम लोग कोई वर्क करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से लिखने का प्रयास करेंगे। मैं बोल रहा हूं बाद में इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन अभी आप अगर लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं। बॉडी में न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं। न्यूट्रिशन करने के बाद क्या होता है कि न्यूट्रिशन करने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन जरूरी तो है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन भी तो जरूरी है, तब तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जरूरी है, जिसके लिए हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग O2 ऑक्सीजन गेन करते हैं। ऑक्सीजन गेन करने के बाद CO2 H2O प्लस एनर्जी बोले तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तब जाकर हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बिल्कुल है। नेक्स्ट एंडोथर्मिक, जो इसका ठीक उल्टा, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, जिसे पानी में ग्लूकोज डाल दीजिए, पानी ठंडा हो जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुका। तो यहां से बात क्लियर है कि ए केमिकल रिएक्शन व्हिच इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, वो एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं, जिसे N2 प्लस H2 और एरो NH3, इस तरीके से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें आप माइनस हीट या माइनस एनर्जी लिखना चाहेंगे प्रोडक्ट के साथ, या आपको अच्छी तरीके से पता है कैरेक्टराइज में आया था N2 प्लस H2, अगर हीट या एनर्जी यहां पर दे तब जाकर NH3 का फॉर्मेशन होगा। या प्रोडक्ट में माइनस हीट दीजिए एब्जॉर्ब के लिए, या रिएक्टेंट में प्लस दीजिए, एक ही बात है। दूसरा काम, इसको बैलेंस भी करना चाहिए, बैलेंस कर लीजिए ना। 2 यहां पर 3 दे देते हैं, 2 यहां पर 3 दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसी रिएक्शन को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। N2 प्लस O2 फॉर्मेट होगा 2NO, आप माइनस एनर्जी या माइनस हीट का यूज करेंगे, या N2 प्लस O2 प्लस हीट रिएक्टेंट के साथ अगर करते तो वो भी सही है, 2NO। तो ये रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। एक रिएक्शन और देते हैं फोटोसिंथेसिस का, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O एरो C6H12O6 प्लस 6O2, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। जस्ट यू नो दैट ये फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, और साथ ही साथ सनलाइट के प्रेजेंस में। यदि सनलाइट नहीं दे तो क्या ये फोटोसिंथेसिस होगा? आप जानते हैं नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट दिया जाए तब होगा। तो सनलाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। सनलाइट यदि दें, एनर्जी ये दें, तब जाकर होता है। दैट यू कैन से कि सनलाइट के प्रेजेंस में इस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बाद ही ये रिएक्शन संभव है। इसलिए फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां भी एक क्वेश्चन आप अपने मन से लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई? ये एक्सप्लेन। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, इसके सनलाइट के एब्सेंस में नहीं हो सकता। Sunlight is the form of energy. So energy is that reaction in which energy is absorbed. Yeah, in the presence of energy, the reaction occurs. Then we can say this reaction is called endothermic reaction. आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इस तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो, चाहे जिससे भी हो। तो एनर्जी एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक। इस तरीके से उम्मीद है कि आप ये दोनों रिएक्शन समझे होंगे। आप इसको नोट करेंगे और खुद से रिएक्शन बनाने का प्रयास करेंगे। रिएक्शन तो आपको याद रहना चाहिए, उसका डेफिनेशन, और आप बार बार रिवीजन करें। पीछे से यहां तक रिवाइज करते आए, पीछे से यहां तक, जहां तक हम लोग पहुंचेंगे अप टू डेट हमेशा रखना है। थैंक यू। और चूंकि समय कम है और बोर्ड एग्जाम का समय कम है, समय कम है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको स्पीड बढ़ाना होगा, और उचित स्पीड से चलिए और अच्छे तरीके से रिवाइज करते चलिए। और अगले रिएक्शंस में 11 रिएक्शंस में अगले वीडियो में दिखाया जाएगा, इसको आप नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू।